Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read chapter number 2, The Diamond Necklace. It is written by Maupassant. This is a story about necklace. I will explain it in Hindi. Let's begin the story. यह जो कहानी है एक डायमंड नेकलेस की है जो जी.डी. मौपसंत के द्वारा लिखी गई है। मैथिल्ड लॉइजल was a beautiful young lady. मैथिल्ड लॉइजल was a beautiful young lady. वह एक सुंदर महिला थी। She was born in a middle class family. उसका जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था। She was very ambitious. वह बहुत ही उच्च आकांक्षी थी। She thought that she had nothing to feel proud of him. वह सोचती थी कि उसके पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। It was not possible for her to marry a rich man. यह उसके लिए संभव नहीं था कि एक अमीर आदमी से शादी कर ले। So she got married to a clerk. इसलिए उसने एक क्लर्क से शादी कर ली। This clerk was serving in the Ministry of Public Instructions, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में काम करता था। मैथिल्ड being highly ambitious. मैथिल्ड जो थी बहुत ही उच्च आकांक्षी थी। was not happy. वह खुश नहीं थी बिकॉज क्योंकि she could not lead a luxurious life. क्योंकि वह एक अच्छा जीवन लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकती थी, चमक धमक वाला। She had to wear simple clothes. वह साधारण कपड़े पहनती थी। She had to live in a mediocre apartment. वो साधारण से घर में रहती थी, एक औसत दर्जे के घर में रहती थी। She had सैबी walls. उसके घर की वॉल्स भी, दीवारें भी बिल्कुल सैबी थी, भद्दी थी। एंड सैबी फर्नीचर, और भद्दा फर्नीचर था, मतलब बेकार फर्नीचर था। एंड कर्टन्स, और पर्दे। शी वॉज जेलस ऑफ हर ओन स्कूल मेट्स. और वह ईर्ष्या करती थी अपने स्कूल के साथियों से, हु वर रिच, जो कि अमीर थे। शी फेल्ट स्मॉल एंड वुड वीप आफ्टर विजिटिंग देम. उनके आने पर वो अपने आप को छोटा महसूस करती थी और रोती थी। वन डे हर हस्बैंड ब्रॉट हर एन इनविटेशन कार्ड. एक दिन उसका पति उसके लिए एक निमंत्रण पत्र लाया। बट शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी. लेकिन वह ज़्यादा खुश नहीं थी बिकॉज क्योंकि शी हैड नो गुड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ. उसके पास अच्छे और सुंदर कपड़े नहीं थे टू वियर, पहनने को। ऑन दैट ओकेजन, उस अवसर पर। सो हर हस्बैंड अरेंज्ड टू बाय ए गाउन फॉर हर फॉर 400 फ्रेंचेस. और इसके लिए उसका पति जो उसके लिए 400 रुपये में एक गाउन खरीद कर लाया। ये 400 फ्रैंक बोला गया। यहाँ पर फ्रेंच मतलब होता है कोई वहाँ के कुछ रुपये होंगे, तो रुपये को बोला जाता है उधर। He had saved his money to buy a gun for himself. यह धन उसने बचाया था उसके लिए एक गन खरीदने के लिए। As the date for the party came near, जैसे ही उस पार्टी की तारीख जो है नज़दीक आई, she looked sad again. वह दोबारा से दुखी दिखने लगी थी। It was, ऐसा था, because क्योंकि she had no jewelry befitting the occasion. उस अवसर पर अच्छे रहने के लिए उसके पास ज्वेलरी भी नहीं थी। She thought that, उसने सोचा कि she would be considered a poor lady in the party. उसने सोचा कि वह उस पार्टी में अपने आप को छोटा और गरीब महसूस करेगी। हर हस्बैंड
एडवाइज हर टू बारो सम ऑर्नामेंट फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। उसके पति ने उसको सलाह दी कि वह उसके पड़ोसी या उसके दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से कुछ आभूषण उधार ले ले। फॉर पुअर लॉयचल लाइक्ड दिस सजेशन। अब वो बेचारी दुखी गरीब लॉयचल ने इस सुझाव को पसंद कर लिया। नेक्स्ट डे सी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस। अगले दिन वो उसके पति के मतलब उसके दोस्त के घर गई। एंड बारोड ए डायमंड नेकलेस, और एक डायमंड का नेकलेस लेकर आ गई वो उधार। वैन सी अटेंडेड द बॉल, जब उसने उस डांस के प्रोग्राम को, यहाँ पर बॉल वर्ड जो है उसका अर्थ होता है वेस्टर्न क्लासिकल डांस। तो जब उसने उस फंक्शन को ज्वाइन किया, हर हस्बैंड दोनों ने, एवरीबडी वाज पेइंग अटेंशन टू हर कोई उसी को देख रहा था। शी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल द वुमन प्रेजेंट देयर, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी जितनी भी महिला वहाँ पर उपस्थित थी। ऑल द मैन वर फैसिनेटेड विथ हर चार्म, और सारे लोग जो वहाँ पर सारे आदमी जो थे वो उसके मतलब उसकी जो सुंदरता थी उससे आकर्षित हो गए थे। दे वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस टू हर, वो अपने आप मतलब वो अपने आप को इससे परिचित कराना चाहते थे। ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर टू डांस विथ हर, और सारे जो मिनिस्ट्री के वहाँ के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर्स थे, वो उसके साथ डांस करने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। इवन द मिनिस्टर टुक नोटिस ऑफ हर, वहाँ का जो मिनिस्टर था, मुख्य जो चीफ था, वो भी उसके साथ डांस करना चाहता था। शी वाज इंटॉक्सिकेटेड, वह बड़ी नशे में चूर हो गई। बाय प्लेजर, उस खुशी के कि सारे लोग उसके साथ डांस करना चाहते थे और वो अपनी सुंदरता को सबको दिखा रही थी। शी वाज ग्रेटली एक्साइटेड, वो बड़ी उत्तेजनापूर्ण थी, उत्तेजित थी, उत्साहित थी। शी वाज वेरी हैप्पी, वह बड़ी खुश भी थी। शी डांस्ड विथ पैशन, और अपनी इच्छा से उसने डांस किया। शी फॉरगॉट एवरीथिंग इन द विक्ट्री ऑफ हर ब्यूटी, वो उसकी सुंदरता की विजय में सब कुछ भूल चुकी थी। शी फेल्ट इलेटेड ओवर हर सक्सेस, वह अपनी सफलता पर बड़ी उत्तेजित थी। इलेटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना। शी डांस्ड इन द हॉल टिल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वह रात से लेकर सुबह 4 बजे तक डांस करती रही। व्हेन शी हैड फिनिश्ड, जब उसने डांस कंप्लीट कर लिया, हर हस्बैंड थ्रेव द मोडेस्ट शॉल ही हैड ब्रॉट फॉर हर, वो जो शॉल थी उसके पति के हाथ में, मतलब डांस करते करते उसने जो शॉल ओढ़ रखी थी वो भी उसके पति को दे दी थी उसने। इतना वो मतलब उसमें व्यस्त हो गई थी, इतना डूब गई थी वो। तो पति ने क्या किया, उस शॉल को मतलब फेंक दिया क्या, रख दिया वहाँ से। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुँचने पर, शी स्टूड बिफोर द मिरर, वह उस कांच के सामने खड़ी हुई। शी वांटेड टू सी हर सेल्फ वंस मोर इन ऑल हर ग्लोरी, एक बार फिर वह अपनी महिमा को, अपनी सुंदरता की महिमा को देखना चाहती थी। बट शी वाज शॉक्ड टू सी हर सेल्फ वंस मोर इन ऑल हर ग्लोरी। But she was shocked to see that there was no necklace around her neck. लेकिन उसे झटका तो तब लगा, जब दुख तो तब हुआ जब उसके गले में नेकलेस नहीं था। शी क्राइड इन डिज्मे, बेचैनी से वह चिल्लाई। डिज्मी का मतलब होता है बेचैनी से वह चिल्लाई। मैथिल्ड इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड, मैथिल ने अपने पति को सूचित किया दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि उसने वो नेकलेस खो दिया है। हर हस्बैंड वाज bewildered, उसका पति घबरा गया। दे लुक्ड फॉर द नेकलेस एवरीवेयर, उसने नेकलेस को हर कहीं देखा। बट ऑल इन वैन, लेकिन
सब बेकार रहा। मिस्टर लॉइजल वेंट आउट टू सर्च इन ऑन द वे। मिस्टर लॉइजल जो है उसको देखने के लिए रास्तों पर गए। शी वाज वेटिंग इन हर बाल ड्रेस। वह अपने बाल ड्रेस का इंतज़ार कर रही थी। शी हैड नो मोर स्ट्रेंथ लेफ्ट टू गो वाज वेटिंग इन हर टू बेड। अब उसकी जो इच्छा थी, मतलब वो उसे नींद नहीं आ रही थी, उसकी सोने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। वो नेकलेस खोने पर इतना वो बेचैन हो गई थी। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock। उसका पति लगभग 7 बजे आया। बट ही कूड नॉट फाइंड द नेकलेस एनीवेयर। लेकिन उसने उस नेकलेस को कहीं नहीं पाया, मतलब कि उसे कहीं नहीं मिला वो। ऑन द एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति की सलाह पर, मैथिल्ड रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर को उसके पति के सुझाव पर उसने एक पत्र लिखा। सेइंग दैट, यह कहकर कि द क्लास्प ऑफ द नेकलेस वाज ब्रोकन, कि उस नेकलेस का जोड़ जो है वो टूट चुका है। सो इट हैड बीन सेंट फॉर रिपेयर, इसलिए उसे रिपेयर करने के लिए भेजा था। इन दिस वे, इस प्रकार से, दे गॉट सम टाइम टू बाय अनदर डायमंड नेकलेस। इसलिए इस प्रकार उनको कुछ ऐसा समय मिल गया, इतना समय मिल गया कि वो दूसरा सेम नेकलेस खरीद सके। आफ्टर गोइंग फ्रॉम शॉप पर जाने के बाद, टू टाइम टू बाय अनदर डायमंड नेकलेस, टू शॉप after going at last they found a necklace similar to the lost one। जो नेकलेस खो गया था वैसा का वैसे उसको अंत में वो नेकलेस उस दुकान पर मिल गया। द शॉपकीपर डिमांडेड 40,000 फ्रेंच एज इट्स प्राइस। दुकानदार ने उससे 40,000 रुपये कीमत मांगी। द बार्गेन फाइनली was settled for 36,000 francs। और अंत में जो भाव ताव करने के बाद में 36,000 फ्रेंच पर वो रुक गया, उसने तय कर लिया उसको लेने के लिए। मैथिल्स हस्बैंड हैड ओनली 18,000 फ्रेंच। मैथिल्स हस्बैंड के पास में केवल 18,000 फ्रेंच थे। ही बारोड द रिमेनिंग 18,000 फ्रेंच, और बाकी बचे हुए 18,000 उसने उधार लिए। ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊंची ब्याज दर पर उधार लिए। दे बॉट द नेकलेस एंड सेंट इट टू मैडम फॉरेस्टियर। उन्होंने वो नेकलेस खरीद लिया और उसे मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया। She did not care to see it। उसने उसकी परवाह नहीं की। मैडम फॉरेस्टियर ने उसको लेकर रख लिया, मतलब उसने उसकी परवाह नहीं की। Now a life of hardship began for Mathilde and her husband। अब उनके दोनों का जीवन जो है बड़ा कठिन हो गया, कठिन शुरुआत हुई अब उनके जीवन की। They had to pay off the debts of 18 फ्रेंच। अब उनको देना थे 18,000 रुपये जो उधार लिए थे। फॉर दिस, इसके लिए, दे हैड टू शिफ्ट ए वेरी चीप रूम। अब उनको देने के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो सस्ते मकान को किराए से लिया, वहाँ रहने लगे। दे रिमूव्ड द सर्वेंट, उन्होंने अपने नौकरों को भी निकाल दिया। नाउ मैथिल्ड डिड द हाउस होल्ड वर्क। अब मैथिल्ड जो घर के काम स्वयं करने लगी, वर्क हर सेल्फ, मतलब स्वयं करने लगी। सी फेच्ड वाटर, वह पानी भरती थी। वाश्ड द फ्लोर, फर्श को धोती थी। अब द हाउस, घर के फर्श को खुद धोती थी वो। यूटेंसिल्स, बर्तनों को धोती थी। एंड डर्टी क्लॉथ्स ऑल बाय हर सेल्फ, और गंदे कपड़े भी वो स्वयं धोती थी। सी डिड शॉपिंग बाय हर सेल्फ, वह स्वयं जो है शॉपिंग करने जाती थी, खरीदारी करने जाती थी।
हर हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग एंड द लेट एट नाइट टू पे बैक 18,000 फ्रेंच, और 18,000 फ्रेंच देने के लिए उसका पति जो है सुबह से शाम तक देर रात तक काम करता था। दे हैड पेड द इंटायर अबाउट एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, और 10 साल में उन्होंने इस अमाउंट को चुकाया। बट मैथिल्ड हैड टू पे ए हेवी प्राइस फॉर इट, लेकिन मैथिल्ड को इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। सी लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी वुमन, अब यहाँ पर पहले बहुत सुंदर दिखती थी, वो आकर्षक दिखती थी, लेकिन अब ये काम करने के बाद में उसको जो गरीबी वाला जीवन बिताने के बाद में वो कैसी हो गई, तो वो एक ऑर्डिनरी वुमन, एक साधारण महिला बन गई। सी लुक्ड ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ी दिखने लगी थी। सी वाज नाउ टफ एंड रफ वुमन, अब वो बिल्कुल टफ हो गई थी और रफ हो गई थी, बिल्कुल भद्दी हो गई थी। वन संडे मैथिल्ड वेंट आउट टू टेक ए वॉक, एक संडे मैथिल्ड है घूमने गई। सी सा, उसने देखा मैडम फॉरेस्टियर देयर, वहाँ पर मैडम फॉरेस्टियर को देखा। एंड वेंट अप टू हर, और उसके पास चली गई। मैडम फॉरेस्टियर वाज सरप्राइज्ड टू सी हर, मैडम फॉरेस्टियर को बड़ा आश्चर्य हुआ उसको वहाँ पर देखकर। सो मच, बहुत ज़्यादा चेंज्ड, और उसमें बदलाव के कारण भी उसे आश्चर्य हुआ। मैथिल्ड टोल्ड हर दैट, मैथिल्ड उससे बोली कि सी हैड टू लीड ए वेरी टफ लाइफ, मैथिल्ड ने अपनी पूरी कहानी उसको सुनाई कि वो बहुत कठिन जीवन जी थी। एंड इट वाज बिकॉज, और यह ऐसा था क्योंकि ऑफ हर उसके लिए। मैडम फॉरेस्टियर वाज पजल्ड टू हियर इट, और उसने जो कहानी उससे सुनाई थी उससे वो बड़ी चकरा गई, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। देन मैथिल्ड एक्सप्लेन टू हर शो हाउ सी हैड लॉस्ट रिप्लेस इट हर डायमंड नेकलेस। अब यहाँ पर तभी जो है मैथिल्ड जो है उसे बताती है कि उसने किस प्रकार उसको जो डायमंड का नेकलेस वो तो उससे उधार लेके गई थी, वो किस प्रकार उसने खो दिया था। सी हैड टू बाय अनदर फॉर 36,000 फ्रेंच टू रिप्लेस इट, उसने जो वापस वैसे का वैसे ही 36,000 में दूसरा नेकलेस खरीदा उसे देने के लिए, फॉरेस्टियर को देने के लिए। इट हैड टेकन देम 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और उसकी कीमत चुकाने के लिए हमें 10 साल लगे थे। मैडम फॉरेस्टियर वाज मूव्ड टू हियर मैथिल्ड्स ट्रेजिक स्टोरी, अब वो जो है फॉरेस्टियर जो थी वो बड़ी मतलब उससे प्रभावित हो गई, उससे की ओर मुड़ गए, उसने देखा उसकी स्टोरी को सुनकर। सी रिवेल्ड टू मैथिल्ड दैट, अब उसने उसको बताया कि हर नेकलेस वाज वर्थ ओनली 500 फ्रेंच, कि उसने जो उधार उसे नेकलेस दिया था उसकी कीमत मात्र 500 फ्रेंच थी। एंड द डायमंड्स वर आर्टिफिशियल एंड नॉट रियल, और वो उसे स्टोरी बताती है कि उसमें जो डायमंड लगे हुए थे वो नकली थे, सही और असली नहीं थे। और इस प्रकार इस कहानी में एक नकली डायमंड के लिए उन्होंने इतनी जो है हार्ड वर्क किया और अपने जीवन को गरीबी जीवन में जिया। तो इस प्रकार ये इसकी समरी थी छोटी सी। ओके।